दोस्तों, आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ चुनाव अपडेट लेके। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने बंगाल के लिए आपको अपडेट दिया था, तो इस चीज़ को मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ कि बीजेपी कभी भी एक ही दफ़ा में जो है ना सरकार कहीं भी नहीं बनाई है। मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। पिछले चुनाव के माध्यम से महाराष्ट्र का और यूपी का और बिहार का भी विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले मैं यूपी में आपको बताता चलता हूँ कि बीजेपी जब लड़ी थी तो उसमें उसके मुख्य दल थे अपना दल और निषाद पार्टी। तो निषाद पार्टी जो है ना 16 सीट जीत के आई थी और अपना दल को मिला था 17 सीट। तो इस गठबंधन ने 255 सीट जीता था और वो सरकार अभी चल रही है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा स्टेट बताना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 1990 के अंदर बीजेपी और शिवसेना का अलायंस हुआ। 90 में कुल सीट उन्होंने लड़ा था, जीत के आई 94 सीट। 94 सीट में सेना को मिला था 52 सीट और बीजेपी को मिला था 42 सीट 1990 के अंदर। फिर 1995 में सेना और बीजेपी का गठबंधन था, उसमें 73 सीट जीत के आई थी सेना और बीजेपी जीत के आई थी 55 सीट, 138 सीट बने थे। उसके बाद सेना 2000 में जो है ना 95 के बाद 2000 में सेना को 69 सीट और बीजेपी को 56 सीट, दोनों मिला के 125 सीट होता है। उसके बाद फिर 2004 का चुनाव हुआ था। 2004 में सेना को मिला था 62 सीट और बीजेपी को मिला था 54 सीट, 116 होता है टोटल मिला के। और 2009 में शिवसेना को 44 सीट मिली थी और बीजेपी को 46 सीट मिली थी, टोटल 90 सीट होती है। 2009 के बाद 2014 का चुनाव हुआ था, जिसमें सेना को मिला था 63 सीट और बीजेपी को 122 सीट। और यहीं से शुरुआत होती है सरकार बनाने की। 2014 में बीजेपी को 122 और सेना को 63 सीट। फिर 2009 में सेना को नुकसान होता है, आपको 63 सीट 14 में था, 2019 में 56 आ जाता है। उसके बाद सेना को 122 थी, बीजेपी को 122 थी 2014 में, तो बीजेपी को 122 से 125 पे चली जाती है, 3 सीट की बढ़ोतरी होती है। और यहाँ पे 56, 63, 14 और 19 में शिवसेना को नुकसान होता है और 14 से ही गेम चालू हो जाता है। 2024 में बीजेपी को 132 सीट मिलती है। 2019 के बाद सीधा 2024 में चुनाव हुआ, बीजेपी को 132 सीट मिलती है, सेना को 57 और शिंदे ग्रुप को मिलता है 20 सीट और एनसीपी अजीत पवार को मिलता है 41 सीट, 41। और ये अभी सरकार चल रही है। जो 2019 में हुआ था उसी में खेला हो गया था, जो शिंदे शिवसेना से कट के अलग पार्टी में जाके सरकार बनाई थी 2019 में। और उसके बाद जो है ना आपको 2024 में पूरी तरह से खेला पलट गया। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 2024 में बढ़त बनाई, 2019 में बढ़त बनाई, 2014 में बढ़त बनाई।
जो शुरुआत हुई थी 1990 में बीजेपी की 42 सीट से, वो आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल का वक्फा लगा सरकार बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल में इतना जल्दी कोई उसका सपोर्टर नहीं है, कोई उसका समर्थक नहीं है। वहाँ पे पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह से अलायंस में शिवसेना थी बीजेपी के साथ में, तो बंगाल में जो है ना कोई अलायंस में नहीं है उसके। तो आप राजनीति करते हो, आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जब तक क्षेत्रीय पार्टी का दल को साथ में नहीं लिया जाएगा तो सरकार किस तरह से बनेगी। और यही कारण है कि बंगाल में सरकार आपको ममता बनर्जी की बनेगी। अगर वहाँ पे अमित शाह जी जिस वक्त इसको शुभेंदु अधिकारी को पार्टी से अलग किए, तो जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे को अलग किए थे और उसको एक अलग पार्टी बना के स्थापित किए शिंदे शिवसेना से अलग होने के बाद, उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को अगर तृणमूल कांग्रेस से अलग करके उसको एक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता और क्षेत्रीय पार्टी रजिस्टर्ड करके अगर वो वहाँ पे संघर्ष करती, तो ये जो चुनाव था 2026 का, ये बीजेपी के लिए एकदम आसान हो जाता। मगर वहाँ पे मुश्किल ये है कि क्षेत्रीय पार्टी कोई भी नहीं है। जितने भी एनालिस्ट हैं, जानने वाले लोग हैं, वो पिछले इसको चुनाव को जो है ना भूल जाते हैं और आने वाले चुनाव को ही याद करते हैं। अगर आप पिछला बैकग्राउंड देखोगे बीजेपी का कार्यकाल और दूसरी पार्टी का कार्यकाल, उसमें आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा और उसी डिफरेंस को आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सरकार किसकी बनेगी। तो बंगाल में बहुत टफ है सरकार बनाना, इसलिए इस बार भी जो है ना सरकार बनेगी ममता बनर्जी की, और कांग्रेस ये जो है अपना बीजेपी वो अगेंस्ट पार्टी रहेगी, 100 का सीट लेके आएगी। मैं चलते चलते एक बात और आपको याद दिलाता चलूँ, जब बिहार का चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो है ना बिहार चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र चुनाव आपको 24 में हुआ था और बिहार चुनाव 25 में हुआ है। बिहार चुनाव 25 में हुआ है, तो महाराष्ट्र चुनाव जो है ना उसके बाद ही सदन के अंदर अमित शाह जी ने कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि बिहार में हम सरकार बनाएंगे और बंगाल में हम बढ़त बनाएंगे। तो निश्चित है ये चीज़ जो है ना अमित शाह जी बहुत ज़्यादा चाणक्य हैं और उनको मालूम है कि हमको किस तरह से गेम खेलना है। तो सदन के अंदर जब उन्होंने बोला कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे और बंगाल में बढ़त बनाएंगे, और यही चीज़ होने वाली है बंगाल में। इस बार वो 2021 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए 100 के आसपास जाएंगे। जो 77 सीट जीती थी 21 में, वो 100 के पास जाएंगे। 2031 में सरकार इनकी निश्चित रूप से बन जाएगी, अगर ये रहे तो। पार्टी के अंदर रहेंगे भी, ऐसी कुछ हवा या कुछ ऐसी इम्कान नहीं लग रहा है कि वो सरकार में नहीं रहेंगे। सरकार में रहेंगे और राजनीति में भी रहेंगे। तो मेरा जो अनुमान है और मेरा जो पुराना जो अमित शाह जी का ये है, उसके ऊपर मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि 100 के पास बीजेपी जाएगी और तृणमूल कांग्रेस वापस से सरकार बनाएंगी। और फिर एक दफ़ा मैं बताता चलूँ कि सारे लोग जो 2024 में अमित शाह जी का भाषण है, और ये मेरे ख्याल से 24 में ही उन्होंने राहुल गांधी को ही तंज कसते हुए सदन के अंदर कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे और बंगाल में बढ़त बनाएंगे। तो उसी तर्ज पे वो वहाँ पे होगा। और कल का दिन है, आप लोग देखिएगा कि कल जो है ना एकदम आपको सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी।
और ऐसे भी अगर आप लोकलिटी में जाओगे आप तो वहाँ पे बीजेपी का उतना जनाधार नहीं है, क्योंकि 2014 में जब सरकार ये बनी थी, लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो इन्होंने 19 में 18 सीट जीती थी। 2019 में 18 सीट जीती थी और 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो 3 सीट ही जीत के आई थी। तो इससे ये चीज़ लगता है कि अचानक जो है ना 148 का आंकड़ा अगर पार करते हैं तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या रहा है इसके अंदर, राज्य के अंदर हो क्या रहा है और दूसरे के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और 2031 में बीजेपी की सरकार कोई कितना भी रगड़ के ये कर लेगा, 2031 में बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनेगी। और अभी मुश्किल है। वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन गई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर मेरा अनुमान आप लोगों को कुछ गलत लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे पिछला रिकॉर्ड में जो बताया एकदम सही बताया हूँ, अगर कुछ गलती होगी तो उसमें क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।